सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जो के सभी आचार्यों द्वारा सभी शास्त्रों द्वारा परम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो परम पुरुष जो अजन्मा है, जिनका कोई जन्म नहीं होता है, उनका आज हम जन्मदिन आविर्भाव प्राकट्य तिथि मनाते हैं। आपको पता है आज रात्रि 12 बजे इसी नक्षत्र में इसी सारी सेटिंग में रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ। अब हम कहे कि वो परम पुरुष है, परम ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर होते हुए, परम पुरुष होते हुए, आदि पुरुष होते हुए भी उसको कहां जन्म लेना पड़ा? जेल खाने में। आप लोगों का जन्म होता है, सब सेटिंग होती है, कोई नर्सिंग होम तो कोई हॉस्पिटल तो कोई कहां तो कोई कहां, सब व्यवस्थाएं होती हैं। और जो सब कारणों का आदि कारण है, परम पुरुष है, वो कैसे प्रकट हुआ? जेल में प्रकट हुआ। और जेल में कैसे प्रकट हुए थे? उस जेल का सेटिंग ऐसा है कि सारे अंधेरा ही अंधेरा है। और अंधेरा ऐसा नहीं कि अंधेरा है तो एक लॉक खोलो, एक दरवाजा खोलो तो रोशनी कर लो। एक के पीछे एक ऐसे सातों पीछे कोठरियों के अंदर माता देवकी और वसुदेव जी है, जिनको बंदी बनाया हुआ है। और बंदी भी कैसा बनाया हुआ है? हथकड़ियां भी लगी हैं, पैरों में भी कड़ियां लगी हैं। उनको ऐसा अंधेर कोठड़ी में बंद करके रखा है, कष्टों के साथ। क्यों रखा है? क्योंकि कंस को पता है कि इस देवकी के जो संतान होगी वो मेरा काल होगी। अब 8वीं संतान ने काल बनना है तो नारद जी आए। नारद जी चाहते हैं कि भगवान जल्दी प्रकट हो, कि भगवान की लीलाओं के दर्शन करें। तो ये इंतजार करता रहेगा कब 8वीं संतान आएगी। तो नारद जी आए कंस के पास, तो कंस को पूछा, तो कंस ने अपना तर्क दिया कि अभी तो पहली ही संतान हुई है और मेरे तो 8वीं संतान से खतरा है, इसलिए मैंने लौटा दिया। वसुदेव जी आपने वचनबद्ध होकर पहला बच्चा संतान को लेके कंस के पास चले गए थे। ले लो। उसने उनकी जो शिष्टाचार नैतिकता को देखते हुए कहा कि ठीक है, अभी हमें इससे क्या खतरा है, जिससे खतरा होगा उसको मारेंगे। तो नारद जी ने आके उनको समझाया कि देखो किधर से गिनोगे 8वां? अगर 8वां यही हुआ कैसे गिनोगे? तो तुम अच्छा होगा कि साथ साथ में चांस मत लो। अब कंस ने अपने आप को क्या चाहता था? परमानेंट, यानी अपने आप को ऐसा चाहता था जैसे हम सब चाहते हैं
हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं सनातन रूप से इस संसार में, इस संबंधों में मजा करते रहें। वो भी यही चाहता था। वो ये चाहता था कि मैं इन अपने कंस के रूप में राजा बनकर अपना आनंद भोग करता रहूं। इसलिए उसने नारद जी की बात को सुनकर पहले इस बच्चे को खत्म किया। तो इस तरह करते करते वो अब 8वां बच्चा, 8वीं संतान जो कृष्ण जी के रूप में प्रकट होती है, वो प्रकट होती है। अब वो प्रकट हुई तो जो अंधेर कोठड़ियां थी, ये प्रकाश तो कुछ भी नहीं है। कोटि कोटि चांद उगाए, कोटि कोटि सूर्य उगाए, तो वो रोशनी कम पड़ती है भगवान के प्रकाट्य की, भगवान के जो प्रकट होते हैं उस रोशनी के सामने। सारा रोशन हो गया। और इतना ही नहीं, नींद अंधेरे में आती है। पहरेदार जो सब तैनात थे वहां पर, वो क्या करे? वो सो गए। वो सो गए वहां। उनको भगवान की शक्ति ने ऐसी निद्रा दी कि उनको कुछ पता नहीं लगा कि ये रोशनी हो रही है, ये क्यों हो रही है, यहां तो लाइट थी नहीं, ये कैसे रोशनी हो गई। वो सो गए। अब वो सोए ही नहीं, भगवान के प्रकट होने पर, जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट कैसे होते हैं वैसे बताइए? कैसे प्रकट होते हैं भगवान? भगवान को प्रकट करना है तो क्या चीज होती है? केवल एक चीज चाहिए। क्या है? भक्ति। केवल मात्र भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसका रोशनी कितना होगा? है भगवान सबके हृदय में, लेकिन कवर्ड हो रखे। कोई बच्चा पैदा होते खड़ा नहीं होता है, वो स्वयं खड़े थे और उनकी 4 भुजाएं थी। चारों भुजाओं में उनके आयुध थे। पीतांबर धारण किया हुआ था, कौस्तुभ मणि थी, वैजंती माला पहने थे, मोर मुकुट था, सांवला रंग था, और सारे ही प्रकाश प्रकाश किया था। ये देखकर जो भक्त है वसुदेव देव की, उनको आनंद हुआ, हर्ष हुआ। जो अभक्त है उनको नींद आ गई, वो सो गए, वो निद्रा में पड़ गए, उनको माया ने घेर लिया। अगर हमें बचना होता है माया से तो क्या करना होगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। माया कहाँ जाती है? निद्रा कहाँ जाती है? भाग जाती है। तो ऐसे भगवान का प्राकट्य होता है झील में, अंधेरी कोठरी में, और सब प्रकाशमान हो जाता है। और वसुदेव जी के हृदय में ऐसा आह्लाद होता है, आनंद होता है। माता देव की भी वैसे ही हर्षित हो रही है। तब भगवान कृपा करते हैं और अपना आगे का जो लीला है उसको चलाते। तो आज हमें सबको बहुत ही प्रयत्न पूर्वक भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करनी है अपने दिल से, और सिंसियरली प्रण करना है कि आज से हम भजन करेंगे, कृष्ण की सेवा करा करेंगे प्रति